दोस्तों, एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों को अपने आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे कि बच्चों, इस बात को कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होगा कि आज की जो ये मार्गदर्शन है, अब से पूर्व आपने जितने भी उपदेश सुने हैं उनमें से ये अत्यंत महत्वपूर्ण और सर्वोपरि है। क्योंकि आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ, जितने भी लोगों की पाचन से संबंधित समस्या होती है, उनमें से 90% लोगों की समस्या का समाधान केवल आज की ये उपदेश सुनने से और इसको पालन करने से हो सकता है। बाकी बचे 10% लोग, वो जो किसी प्रकार की पाचन की जांच कराते हैं और उनकी जांच में कोई समस्या निकलकर सामने आती है, लेकिन 90% लोग वो है जो कि किसी भी प्रकार की जांच कराते हैं, उनकी जांच सारी ठीक आती है, कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन फिर भी बरसों बरसों से पाचन की समस्या बनी हुई है। वो तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनका जीवन दुखी हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको कोई चूर्ण दे दिए जाते हैं या गोलियां दे दी जाती है, लेकिन उनमें से कहीं उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। आज का ये उपदेश उन सभी लोगों के लिए है जो इस प्रकार की स्थिति में फंसे हुए हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर वो महात्मा कहते हैं कि हमारे आश्रम में अभी कुछ ही समय पहले उस व्यक्ति की आयु लगभग 30 वर्ष की थी और पिछले 15 सालों से वो पाचन की समस्या को लेकर ग्रस्त थे, परेशान थे। वो डॉक्टर के पास चले गए। जो भी उन्हें सूचना मिली कि वो डॉक्टर है, पाचन के लिए अच्छे हैं, उनके पास वो गए और कोई भी जांच उनकी खराब नहीं आई। फिर भी उनका वजन निरंतर कम होता चला गया। वो डिप्रेशन में पड़ गया और हर प्रकार से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। हमारे पास जब वो इस आश्रम में आया उपदेश सुनने के लिए, तो हमने उनकी पहले तो सारी दवाइयाँ बंद की। उसके बाद हमने उनको एक विशेष प्रकार की डाइट को फॉलो करने के लिए कहा और उनकी एक मेंटल थेरापी, जो कि मस्तिष्क के तल पर उनके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठी हुई थी, वो सारी चीज़ें निकली तो उनका स्वास्थ्य निरंतर बेहतर होता चला गया और 4-5 महीने के अंदर ही उनमें बिल्कुल एक दूसरा व्यक्तित्व दिखाई देने लगे। और वो ऐसा हो सकता है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। और ये आपके साथ भी हो सकता है। आपकी पाचन की समस्या का 100% समाधान इस मार्गदर्शन से हो जाएगा। इसे आप ऐसे समझिए कि आपका जो पेट होता है उसका आपके दिमाग के साथ सीधा सीधा संबंध होता है। आयुर्वेद तो इसे पहले से ही मानता है कि आपका पाचन तंत्र आपके शरीर के और आपके मन का आधार होता है। लेकिन आज के समय में जो रिसर्च की गई है उनमें भी पाया गया है कि आपके गट में 100 मिलियन नर्व सेल्स होते हैं, जो कि निरंतर आपके दिमाग के साथ कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि जब कुछ पाचन में समस्या होती है तो तुरंत सिग्नल दिमाग की तरफ जाता है और आप तनाव में, डिप्रेशन में और आप असहज महसूस करना शुरू कर देते हैं और आप तनाव में होते हैं। दिमाग की तल पर उसका प्रभाव आपके सेकेंड ब्रेन यानी कि पाचन के ऊपर भी पड़ता है और आपकी भूख खराब हो जाती है, आपका इच्छा नहीं होती है, आपकी कुछ भी भोजन करने का मन नहीं करता है, आपका पाचन बिगड़ने लगता है। इस प्रकार के प्रभाव होते हैं। और जिसे हम कहेंगे आपका सेकेंड ब्रेन, आपका गट, ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो जब आप कुछ भी नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं और आप नेगेटिव वर्ड बोलना शुरू करते हैं कि कहीं मेरा पाचन खराब ना हो जाए, ये चीज़ मुझे हजम होगा या नहीं, मैं तो बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मेरे शरीर में तो ये खाया पिया लगता ही नहीं है, मैं तो बहुत तनाव में हूँ, बहुत परेशान हूँ। इस पाचन की समस्या को लेकर आप कुछ भी खाने से पहले डरना शुरू कर देते हैं, तो ये इस प्रकार के सिग्नल आपके पाचन की तरफ पहुँचने शुरू हो जाते हैं और आपका पाचन तंत्र उससे इफेक्ट होकर जिन एंजाइम का सिक्रेट करता है उनका सिक्रेशन करना बंद कर देता है। आपके बाउल मूवमेंट बिगड़ने लगते हैं, आपके इंटेस्टाइनल मूवमेंट बिगड़ने लगते हैं और आपका पाचन तुरंत ही प्रभावित होने लगता है और आपको फिर लगने लगता है
कि वाकई मेरा तो पेट खराब है, पाचन खराब है, पाचन की समस्या हो गई है। साथ ही साथ ये भी समझ ले कि जो सेरोटोनिन हार्मोन है, जो कि एक फील गुड हार्मोन है, उसका 90% आपके गट में रहता है। बाकी का 10% सेरोटोनिन हार्मोन आपके ब्रेन के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। यानी कि जब आप ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि दिमाग से सोचने लगते हैं कि मेरा पाचन खराब है, मुझे तो पाचन की समस्या है, मुझे खाया पिया हजम नहीं होता है, तो ये आपके पाचन को मंद कर देता है, गड़बड़ कर देता है और उससे सेरोटोनिन हार्मोन भी कम सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। फिर आपका मूड खराब होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कई व्यक्ति डिप्रेशन की स्थिति में भी चले जाते हैं और उनका जीवन दुखी हो जाता है। यानी कि केवल सोच के गड़बड़ हो जाने से और आपके ब्रेन से जो आपके पेट में सिग्नल गए हैं, उनके कारण ही आपका पाचन खराब होता चला जाता है और अनेक प्रकार के लक्षण सामने आने शुरू हो जाते हैं। साथ ही एक बात और समझने की है, जो आपकी इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, जितने वो पूरे आपके ब्लड में होते हैं और आपके बोन में होते हैं, उससे अधिक वो आपके गट में होते हैं। यानी कि अगर आपका पाचन तंत्र बिगड़ने लगता है, गट हेल्थ बिगड़ने लगती है, तो आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता चला जाता है और आपको बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगेंगे। बार बार सर्दी जुकाम होना शुरू हो जाएगा, बार बार बुखार होना, इस प्रकार की स्थिति भी बनती चली जाती है। कहने का अर्थ ये है कि आपका पूरा पाचन सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। शुरुआत कहाँ से हुई है? नकारात्मक विचारों से शुरुआत हुई है और फिर वास्तव में पेट खराब हो गया और उसकी वजह से इम्यूनिटी आपकी अच्छी नहीं रही, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया और आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से बिगड़ा हुआ पाते हैं। कोई भी जांच कराएंगे, ये चीज़ जो दिमाग के विचार हैं, किसी भी जांच में कैसे भी आएंगे, तो हर एक जांच ऐसे लोगों की ठीक आती है, डॉक्टर को भी कोई समस्या नहीं मिलती और ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार तो अपना पूरा जीवन इसी तरीके से व्यतीत कर देते हैं, पूरा जीवन दुख में जीते हैं। इसका समाधान कैसे है? जो समस्या जहां से शुरू हुई है वहां पर सुधार जब तक नहीं करेंगे तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होगा। अब हम इस उपदेश के दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस समस्या का पूरा समाधान क्या है। यहाँ पर सबसे पहली बात है, आपको नेगेटिव वर्ड्स बोलना बंद करना है। मेरा तो पाचन ठीक नहीं है, मुझे तो समस्या होती है, ये बोलना बंद करे और ये बात बार बार अनुभव करे कि हर एक जांच मेरी ठीक है, किसी जांच में कुछ नहीं आया है, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। जो भी मैं खाता हूँ भले ही वो पूरा ना लगे, लेकिन मेरे शरीर में लगेगा, तो मुझे अपनी डाइट को बेहतर करना है और मुझे अपनी आप की स्थिति में सुधार करना है। इस प्रकार के वर्ड्स, इस प्रकार के अफर्मेशन अपने आप को देना शुरू करनी है। नकारात्मक चिंतन से बचने के लिए 2 काम करने हैं। पहला ये कि आपको व्यस्त रहना है। फिर महात्मा सभी से कहते हैं, हमने देखा है कि इस तरीके की अवस्था में जब पाचन की स्थिति बहुत बिगड़ती है और तनाव की अवस्था में और डिप्रेशन की अवस्था में व्यक्ति जब चला गया तो वो अपने कार्यों को भी बंद कर देता है, किसी भी काम को सही समय पर नहीं करता है और वो एकाकी हो जाता है। वो दूसरे लोगों के साथ समय व्यतीत करना उसे अच्छा नहीं लगता है, परिवार के साथ समय बिताना उसे अच्छा नहीं लगता। तो ना तो वो अपना काम अच्छे से कर पा रहा है और ना ही वो दूसरे लोगों के साथ समय व्यतीत कर पा रहा है, एकाकी हो गया है, काम नहीं कर रहा है। तो इससे वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में फंस जाता है और वो इस ट्रैप से बाहर ही नहीं आ सकेगा। तो आपको एक्टिव रहना है, अपने कार्यों में समय देना है, अपने काम को अच्छे से करना है और अपने परिवार के साथ, अपने सज्जनों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना है। इससे आपके जो नकारात्मक विचार निरंतर चलते रहते हैं उनमें सुधार होगा, आपको लाभ मिलेंगे। इससे आगे जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि व्यक्ति डर जाता है और डर कर वो अपनी डाइट को भी खराब कर लेता है।
आपने ऐसे कितने ही व्यक्ति को देखे होंगे जो केवल उबला हुआ खा रहे हैं, ना ही वो कोई घी का प्रयोग कर रहे हैं, ना ही वो कोई तेल का प्रयोग कर रहे हैं, ना ही वो प्रोटीन से युक्त कोई भी चीज़ खा रहे हैं। उनकी डाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ऐसी डाइट है जिससे उनका शरीर सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। इस तरीके के जब आप डाइट लेते हैं तो इससे लाभ मिलने की बजाय उल्टी हानि होती है। क्यों होती है? आपके शरीर में न्यूट्रिशन नहीं गया, आपको प्रोटीन ठीक से नहीं मिले, तो जो आपकी इंटेस्टाइन है, जो आपका स्टमक है, ये सब भी तो मांसपेशियों से ही बने हुए हैं और यहाँ पर स्मूथ मसल्स होती है और मांसपेशियों को मजबूत बने रहने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। अब जब आपकी डाइट में प्रोटीन है ही नहीं, फैट है ही नहीं, तो आपकी मांसपेशियाँ, आंतों की मांसपेशियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है और आंतें इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो भोजन को, न्यूट्रिशन को अवशोषित करने की क्षमता भी खोने लगती है। आपको करना ये है, अपनी डाइट को बढ़ाना है, अपनी डाइट को ठीक करना है। अब होगा क्या? फिर महात्मा सभी से कहते हैं, आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जिससे कि आप कनेक्ट कर सके, जैसे कि तो वो आपको ब्लोटिंग कर सकती है, एसिड बन सकता है और इसको आप सामान्य समझे, क्योंकि ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने अपने शरीर को अब तक बिगाड़ लिया है। अब जैसे ही आप वो सारी चीज़ें खाएंगे, सात्विक चीज़ें, घर की चीज़ें जो है वो आपको हजम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पाचन तंत्र में वो दम ही नहीं रहा है। अब दम कैसे आएगा? क्या किसी टेबलेट को लेकर आपके अंदर न्यूट्रिशन मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आपके शरीर को चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको डाइट से ही अपने शरीर को ठीक करना है। तो शुरुआत में आपको कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करना ही होगा। आपने पनीर खाया, आपने घी खाई, जो कि जठरा अग्नि को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम औषधि है। अब आपको उससे एसिड की समस्या हो गई, थोड़ी ब्लोटिंग हो गई, तो आपको ध्यान रखना है कि उस डाइट को छोड़ देना नहीं है, उसको निरंतर कंटिन्यू करना है। थोड़े दिन तक आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन जब अच्छी डाइट आप लेंगे, उससे आपके पाचन तंत्र के अंग मजबूत होने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे जो भी आप खाएंगे वो हजम होने लगेगा, शरीर में आपके लगना शुरू हो जाएगा। एकदम से आपको बहुत ज़्यादा डाइट को नहीं बढ़ाना है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन थोड़ा आपने घी का प्रयोग कर लिया, थोड़ा आपने दही का प्रयोग कर लिया, इससे प्रोबायोटिक आपको मिलेंगे। मल्टीग्रेन आटे की आपने रोटी खाई, आपने छोले खाए, राजमा खाए, आपने सोया का प्रयोग किया, दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे आपको पोषण मिलता है। घर पे आपने दलिया बना लिया, आपने खीर बना लिया, अच्छा पौष्टिकारक आहार है, उसका आपने सेवन करना अच्छी मात्रा में शुरू किया, तो देखेंगे आप इन सभी चीज़ों को 2-3 महीने के अंदर अंदर ही आपके शरीर में थोड़े से बदलाव आएंगे और जैसे ही आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, बस अब आपके लिए इस माइंड ट्रैप से निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आपका मन कहेगा कि तुम्हें ये तो हजम नहीं होगा, तुम्हें इससे समस्या हो जाएगी, तो आपके पास कहने के लिए ये होगा कि मेरे शरीर में बदलाव दिख रहे हैं, मेरा शरीर अब बेहतर हो रहा है, जहां मुझे चलते हुए भी चक्कर आने लगे थे, अब मुझे बेहतर अनुभव हो रहा है, ऊर्जा और बल अनुभव हो रहा है। और जब आपके हाथ में रिजल्ट होंगे, परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे, तो आपकी मन इस नेगेटिव बात को काट सकेगा और आप अपनी उसी हेल्दी डाइट को पालन लंबे समय तक कर सकेंगे। इस बात को आप समझ गए। अब जैसे ही आपने अपनी डाइट को बेहतर कर लिया और आपका शरीर भी बढ़ने लगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा व्यायाम करना शुरू कर देना है। घर पर ही करें, कहीं आप बाहर जाकर किसी जिम या किसी सार्वजनिक स्थल पर करते हैं तो कई बार आपको असहज लग सकता है, क्योंकि आपकी स्थिति उतनी बेहतर अभी नहीं हुई है। यदि आप घर पर ही शारीरिक व्यायाम, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, पुशअप, पुलअप आदि एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे आपकी मांसपेशियों का विकास होना शुरू हो जाएगा और अच्छी स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। साथ ही आपकी कोर मसल्स अच्छे होने शुरू हो जाएगी। थोड़े अभ्यास आप सूर्य नमस्कार कर ले, थोड़े अभ्यास आप धनुरासन कर ले, भुजंग आसन कर ले, अष्टांग आसन कर ले,
आदि का अभ्यास कर लिया तो कोर मसल भी मजबूत होनी शुरू हो जाएगी, जिससे इंटेस्टाइन और आंतों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और वो बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। और देखते ही देखते आप इस पाचन की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर लेंगे। फिर वो महात्मा सभी से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप इसे 3 महीने तक पालन करेंगे और फिर आपको क्या क्या परिणाम मिले हैं उसे आप फिर से आश्रम में आकर बताएंगे। उसके बाद गुरु मौन हो जाते हैं। सभा विसर्जित होती है। सभी अपने अपने कार्य को करने में लग जाते हैं। मुश्किल समय में दिमाग खराब होता है और घबराहट भी होती है, लेकिन एक लड़की जो घबराई नहीं बल्कि होशियारी से अपनी जिंदगी और पिता की इज्जत बचाई। ये कहानी है मूर्तियों के व्यापारी की। व्यापारी पूरी ईमानदारी और लगन से मूर्तियां का व्यापार करता था। एक बार व्यापारी को किसी राजा से 20 बड़ी मूर्तियां का ऑर्डर मिला। बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए व्यापारी ने एक सेठ से 20 लाख का कर्जा ले लिया। व्यापारी ने तुरंत कच्चा माल और पत्थर मंगवाया और मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जब मूर्तियां बनकर तैयार हो गई तब किसी कारण से राजा ने मूर्तियां लेने से मना कर दिया, जिस कारण व्यापारी को घाटा हुआ ही, पर 20 लाख का कर्ज भी हो गया। जब कर्ज देने वाले सेठ को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने मूर्ति व्यापारी पर दबाव डालना शुरू किया। कर्जा ना चुका पाने के कारण सेठ व्यापारी को धमकी देता और परेशान करता, लेकिन सेठ केवल पैसे के लिए व्यापारी को परेशान नहीं कर रहा था। उसकी नज़र व्यापारी की खूबसूरत और जवान लड़की पर थी। कई दिनों धमकाने और परेशान करने के बाद सेठ व्यापारी से मिलने आया और हमदर्दी जताते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा काम धीमा चल रहा है और कर्जा चुकाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मेरे पास इसका एक समाधान है जिससे मेरी और तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। व्यापारी ने पूछा, क्या है वो तरीका? सेठ ने कहा, मैं तुमसे कर्ज का 1 भी रुपया नहीं लूंगा, बदले में तुम अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दो। सेठ की बात सुनते ही व्यापारी परेशान हो गया, क्योंकि वो अपनी जवान लड़की की शादी बूढ़े और लालची सेठ से नहीं करना चाहता था, पर कर्ज के कारण वो मना भी नहीं कर सका। व्यापारी ने बात को घुमाते हुए कहा, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है। लेकिन चालाक सेठ भी कहाँ मानने वाला था। सेठ ने कहा, ठीक है, एक छोटा सा खेल खेलते हैं। मैं अपने थैली में एक सफेद और एक काला पत्थर डाल लूंगा। तुम्हारी बेटी को आंखें बंद करके थैले में एक पत्थर निकालना होगा। सफेद पत्थर निकला तो तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, परंतु काला पत्थर निकलने पर तुम्हारा कर्ज तो माफ हो जाएगा, लेकिन लड़की की शादी मुझसे करनी होगी। व्यापारी को मजबूरी में हावी भरनी पड़ी। फिर से सेठ ने चाल चली। वो अपने साथ 4 गवाहों को लेकर मूर्ति व्यापारी के पास पहुंचा और उसने बड़ी होशियारी से सबसे नजर बचाते हुए 2 काले पत्थर थैली में डाल दिए ताकि काला पत्थर ही निकले और लड़की को शादी करनी ही पड़े। व्यापारी की लड़की ने सेठ की चालबाजी को देख ली, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। बोलती भी कैसे? लड़की के पास 3 विकल्प थे। पत्थर चुनने से मना करे, लेकिन इसके बाद पिता को कर्ज चुकाना होगा। दूसरा, दोनों पत्थर को बाहर निकालकर सेठ की चालबाजी को सबके सामने ले आए, लेकिन इससे सेठ की बदनामी होगी और वो पिता पर और भी ज्यादा चढ़ जाएगा, पिता को ज्यादा परेशान करेगा। तीसरा, सब जानते हुए भी काला पत्थर निकालकर शर्त हार जाए और पिता को बचाने के लिए सेठ से शादी कर ले। लड़की ने कुछ देर तक ठंडे दिमाग से सोचा। वो सेठ के पास गई और जल्दी से थैले से काला पत्थर निकालकर जमीन पर गिरा दिया। काला पत्थर बाकी पत्थरों के साथ नीचे खो गया। इससे पहले कि सेठ कुछ समझ पाता, लड़की ने कहा, मुझे क्षमा करे, जो पत्थर मैंने निकाला था वो गलती से नीचे गिर गया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आप थैले में देखो, उसमें किस रंग का पत्थर है। अगर सफेद हुआ तो उसका मतलब है ये मैंने काला पत्थर निकाला था। अगर थैले में
काला पत्थर होता तो उसका मतलब है सफेद पत्थर निकला था। सेठ ने बेईमानी से थैली से काला पत्थर निकाला, यानी सबके सामने साबित हो गया कि लड़की ने सफेद पत्थर निकाला था। सेठ खुद अपने जाल में फंस गया और मारा गया, हारा गया। खुद की बेईमानी सामने ना आए, इसीलिए सब गवाहों के सामने चुपचाप कर्जा माफ करके वहां से चला गया। इंसान जितना शांत मन के नजदीक जाता है उतना ही ताकत के करीब पहुंचता है। अपनी दिमाग को मुश्किल समय में भी शांत रखना, ठंडा रखना सीखो, क्योंकि शांत मन और ठंडी दिमाग से हर वो काम किया जा सकता है जो इंसान के लिए संभव है। दिमाग को ठंडा कैसे रखें? बुद्ध कहते हैं कि हमारा मन ही घर है, और अगर इस घर में आग लगी, मन किसी कारण से परेशान है, तो सबसे पहले आपको आग बुझाने की जरूरत है, ना कि आग लगाने वाले से लड़ने की। इसके लिए सबसे पहले इमोशन के प्रति सचेत हो जाओ। डर, चिंता, गुस्सा जैसे इमोशन और इनसे पैदा हुए विचार आपको भटकाने का काम करते हैं। इनके कुएं में हमारी बुद्धि काम नहीं करती। इसीलिए सबसे पहले माइंडफुलनेस, अपने इमोशन के प्रति सचेत रहो। मन में आने वाली भावनाओं के प्रति सजग हो जाओ। ये शरीर में कैसे महसूस हो रही है, इनको देखो। ऐसा करने से गुस्सा, चिंता, परेशानी अपने आप ही शांत होने लगेंगे। परेशान मन में आने वाले विचारों से उलझने की बजाय भावनाओं के प्रति सचेत रहो। इसीलिए बुद्ध भिक्षु कहते हैं माइंडफुलनेस को महत्व दिया जाता है, क्योंकि माइंडफुलनेस के कारण हम अपनी भावनाओं को शांत कर पाते हैं, और शांत मन में बुद्धि और विवेक अपने आप काम करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, आपको इससे मदद मिली होगी, और आपको इस वीडियो से जो जानकारी मिली है उससे कहीं ना कहीं किसी को जीवन में सुधार लाने में आपका मदद करने वाला है। इसी आशा के साथ मैं किशन शर्मा आपसे मिलूंगा किसी और नए विषय में, किसी और नए वीडियो के साथ। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।